पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। जनता दल यूनाइटेड की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले ही ये नारा लगाया गया था और देखिए जब चुनाव का परिणाम आया तो वह परिणाम भी नीतीश कुमार के लिए पूरी तरीके से मुफीद रहा है। सब कुछ उनके फेवर में रहा है और 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा था वह साकार हो रहा है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेंगे और यह 10वां मौका होगा जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। तो नीतीश कुमार के तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरीके से साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, और इतना ही नहीं, इस बार के बिहार विधानसभा के भीतर स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेंगे। तो सूत्रों का कहना है कि इस बार जदयू और भाजपा के द्वारा जो तमाम मंत्रिमंडल का फार्मूला सेट किया जा रहा है उसमें एक और तो इसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि चाहे लोजपा रामविलास हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन सबको वाजिब प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जिन चीजों को लेकर के खींचतान है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस बार स्पीकर की कुर्सी किसके पास जाए, और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय जो कि अब तक भाजपा के पास रहा है और गृह मंत्रालय जिसे नीतीश कुमार अपने पास रखे रहते हैं, इसे लेकर के भी ये बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा चाहती है कि इसमें बड़ा बदलाव हो और गृह मंत्रालय भाजपा के कोटे में आए। जी हाँ, भाजपा के कोटे में गृह मंत्रालय आए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। वर्ष 2005 से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से यही देखने को मिला है कि गृह मंत्रालय खुद नीतीश अपने पास रखते हैं, जबकि जो वित्त विभाग है वह अमूमन अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को दिए रहते हैं। लंबे अरसे तक बिहार में वित्त मंत्रालय सुशील कुमार मोदी के पास रहा, जो कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ लंबा अरसा उन्होंने बिताया। उसके बाद हाल के समय में हम सबने देखा है कि कैसे सम्राट चौधरी वित्त विभाग संभाले हैं और उन्होंने वित्त बजट भी पेश किया है। तो भाजपा के पास अब तक वित्त विभाग और नीतीश के पास गृह विभाग रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार चूंकि अब जो संख्या बल है विधानसभा में उसमें नीतीश कुमार और की पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो विधायकों का नंबर गेम है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि उसे कुछ ऐसे विभाग भी मिले जिसमें कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश के पास हो, लेकिन गृह और वित्त विभाग की जो अहम दो जिम्मेदारियां हैं वह उनके पास रहे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी पर आइए तो नीतीश को लेकर के कहना है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पिछले विधानसभा टर्म के दौरान जैसा हम सबने देखा था कि स्पीकर की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2020 से में जब एनडीए सरकार का गठन हुआ था उस दौर में विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर पद की कुर्सी मिली थी और बाद में फिर से जब एक बार एनडीए की सरकार बनी तब नंदकिशोर यादव जो कि भाजपा के ही विधायक थे उनको स्पीकर की कुर्सी मिली थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर की कुर्सी पर उनके लोग बैठे, यानी कि जदयू के लोग बैठे। आखिरी बार अगर हम याद करें तब जब महागठबंधन की सरकार बिहार में हुआ करती थी, वर्ष 2015 में बनी थी, तब विजय कुमार चौधरी जो कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्रियों में एक माने जाते हैं, उनके निकटस्थ नेताओं में एक माने जाते हैं, और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश की भुंजा पार्टी में जिन लोगों को कि उनके साथ बैठते हैं उसमें विजय कुमार चौधरी सबसे अहम नेता हैं। तो वे विजय कुमार चौधरी आखिरी बार जदयू की ओर से स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। तो नीतीश की कोशिश है कि इस बार भी स्पीकर का पद उनकी पार्टी को मिले। तो स्पीकर की कुर्सी पर अगर उनके आदमी बैठते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी तभी समझौता कर सकती है जब गृह और वित्त विभाग, ये दोनों के दोनों पद, दोनों का दोनों जो विभाग है, ये दोनों विभाग भाजपा के कोटे में आए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि गृह और वित्त अगर भाजपा के पास आता है तो उसमें किन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो सूत्रों का कहना है कि भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, यानी कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन दोनों के साथ एक दिन पहले ही जदयू की ओर से दो शीर्ष नेताओं यानी कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह
और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में मुलाकात की थी। अमित शाह अब पटना भी आ रहे हैं। तो अमित शाह और नड्डा के साथ जो ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में भी इसी पर चर्चा हुई थी कि अगर स्पीकर की कुर्सी जदयू के खाते में जाती है तो वैसी स्थिति में गृह और वित्त यह दोनों भाजपा को मिलना चाहिए। यानी कि सरकार में शासन चलाने के जो दो प्रमुख अंग हैं, गृह विभाग और वित्त विभाग, उन दोनों पर सीधे सीधे भाजपा के लोग होने चाहिए। भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास हो, स्पीकर की कुर्सी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास हो, लेकिन गृह और वित्त ये दोनों पद उन्हें चाहिए। तो कौन बन सकते हैं गृह और वित्त विभाग अगर भाजपा के कोटे में आएंगे? तो सूत्रों का कहना है कि अमित शाह, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक ही दिन में लखीसराय और तारापुर इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था और वहां पर अपने दो नेताओं के लिए उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। इसमें एक थे लखीसराय के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री राज्य के थे। इसी तरीके से सम्राट चौधरी, जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। इन दोनों को लेकर के अमित शाह ने कहा था कि हम इन दोनों को बड़ा नेता बनाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की थी कि आप इन्हें जिताइए और हम इन्हें और भी बड़ा बना देंगे। तो सूत्रों का यह कहना है कि अगर भाजपा के कोटे में गृह और वित्त आता है तो इस बार इन दोनों नेताओं को, यानी कि विजय कुमार सिन्हा को संभव है कि गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जाए और दूसरी ओर जो सम्राट चौधरी हैं उनके पास जैसे वित्त विभाग मिला हुआ है उस वित्त विभाग को उनको दिया जाए और साथ ही साथ एक दो और विभागों का मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जा सकता है। तो इससे अमित शाह की वह बात भी सच साबित हो जाएगी कि हम इन्हें और बड़ा पद देंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार अपने पास में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वह रखें और अपनी पार्टी के नेता को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला सेट हुआ तो इसी फार्मूले के तहत मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो जिस प्रकार के विधायक जीत करके सदन में आए हैं, तो उस तरीके से जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से 15 से 16 विधायक लोगों को मंत्री पद की कुर्सी दी जा सकती है। हालांकि यह आंकड़ा 15 तक ही रखने की चर्चा है। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड से भी कुल जमा 15 लोग ही मंत्री होंगे, लेकिन इसमें 14 मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी चूंकि नीतीश कुमार के पास होगी तो नीतीश कुमार के पास एक वह भी मंत्री एक के तौर पर रहेंगे, यानी कि 15 इस तरीके से जदयू कोटे में होंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जिनके इस बार जीत करके 19 विधायक आए हैं, तो उनके 19 विधायकों में से कम 3 को मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके किसी नेता को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। हालांकि नीतीश कुमार और भाजपा दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि वह इससे सहमत नहीं है कि राज्य में कोई तीसरा उप मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चिराग पासवान की पार्टी को मिले। इसे लेकर के किसी प्रकार की सहमति फिलहाल जदयू और भाजपा में नहीं बताई जा रही है। हालांकि अगले कुछ घंटे में क्या होगा यह अलग मसला है। इसी तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, यानी कि मांझी की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी, इन दोनों के जो विधायक हैं 5 और 4 संख्या में, तो इसके आधार पर इन दोनों दलों से भी एक एक व्यक्ति को मंत्री पद की कुर्सी मिल सकती है। तो बिहार में जो मंत्रालय बंटना है, जो विभाग बंटना है, उसमें करीब करीब इसी फार्मूले पर आज शाम में तमाम सहमतियां बन सकती हैं। जब अमित शाह पटना आएंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मुख्य रूप से विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी, साथ ही साथ गृह और वित्त विभाग की जिम्मेदारी, इसे लेकर के सबसे अहम फैसला होगा और तमाम चीजों को अंतिम रूप देकर के 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे और उनके तमाम मंत्री भी उनके साथ गांधी मैदान में शपथ समारोह में शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो बिहार में आगे मंत्रिमंडल किस प्रकार से बनता है, क्या फाइनल लिस्ट है, हम वह भी आपको बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।